आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक लास्ट टाइम हम लोग ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग ड्रोन्स के बारे में कोई वीडियो नहीं करेंगे अनटिल अनलेस ड्रोन्स को लेकर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है जिसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ रहा हो। इसके अलावा मैंने ये चीज कई बार कही है और दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं किसी का भी कंटेंट नहीं देखता हूँ और उसके पीछे कारण ये नहीं है कि किसी का कंटेंट अच्छा नहीं है या खराब है या वहां पर इंफॉर्मेशन की कमी है, बल्कि मेरा मानना है कि जब आप डिफेंस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरे का कंटेंट कई बार आपके विजन को क्लटर कर सकता है और यही मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार हम लोगों का नाम लेकर कई जगहों पर कंटेंट क्रिएट किया जाता है, लेकिन एज अ टीम हम लोग ये चीज अवॉइड करते हैं। नॉट दैट किसी का नाम लेके कंटेंट क्रिएट करना कोई गलत बात है, हम लोगों ने भी पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स की बैशिंग की है, लेकिन वो तो आउटलायर केसेस है। अब यहाँ पर भी ये जो X वर्सेस Y वाला केस बना है तो हम लोगों ने रेस्पेक्टफुली इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट किया है और इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करने के लिए मेरे एक कोलीग हैं जो टर्बो प्रॉप इंजन के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने हमारे मिस्टर X को एक कॉन्वर्सेशन के लिए इन्वाइट किया है। मैं इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हूँगा, लेकिन मैं इस कॉन्वर्सेशन को होस्ट जरूर करूँ। आइडिया है कि एडवर्टाइज नंबर्स के बारे में बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि ये एडवर्टाइज नंबर एक्चुअली कभी भी अचीव नहीं किए जाते हैं। होपफुली हम लोग ये डिस्कशन कर पाएंगे और आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, आइडिया यहाँ पर किसी को गलत या सही साबित करना नहीं है, बल्कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अब एक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं ईरानियन, टर्किश और इजरायली ड्रोन्स के बारे में। इजरायली हेरॉन ड्रोन्स को लेकर क्लेम किया जाता है कि ये 35,000 से लेकर 36,000 फीट की एल्टीट्यूड तक उड़ सकते हैं। मैं फिर से आपको रोटैक्स 916 के डेटा शीट के ऊपर ले जाऊंगा और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टर्बो चार्ज इंजन है। जी हाँ, यहाँ पर टर्बो चार्जर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी डेटा शीट में आप देखेंगे कि इसकी क्रिटिकल एल्टीट्यूड 15,000 फीट की है और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती जाती है इसकी मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर कम होती चली जाती है, यानी कि 23,000 फीट की एल्टीट्यूड आते आते इस इंजन की पावर ऑलरेडी कम हो चुकी है। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर की गई है ये डेटा शीट है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट फ्लायर नहीं है। वहीं पर अक्सुंगर या हेरॉन के केस में जो डेटा दिया गया है वो एडवर्टाइजमेंट फ्लायर। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट फ्लायर्स के लिए जो नंबर बनाए जाते हैं वहां पर चीजों को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पर ले जाया जाता है, जैसे कि फ्यूल का वेट पूरी तरीके से कंसिडर ना करना। अब अगर यूएवी में फ्यूल नहीं है तो उसका वेट सीधे सीधे कम है और नेचुरली अब जब एक्सट्रापोलेशन के नंबर आएंगे तो इसकी एल्टीट्यूड ज्यादा हो सकती है। हम लोगों को रिस्पांस देते हुए जो वीडियो बनाए गए थे वहां पर कहा गया था कि सर्चर यूएवी की 20 घंटे की एंड्योरेंस है। बात सच है, लेकिन ब्रोशर पर देखिए, आज की तारीख में बहुत सारे डिफेंस एग्जीबिशंस होते रहते हैं। आप किसी भी इंडियन नेवी की यूएवी ऑपरेटर के पास में जाइए और उनसे पूछिएगा कि आपका सर्चर यूएवी कितनी एंड्योरेंस देता है, वो आपको बताएंगे केवल 6 घंटे। हम लोगों की तरफ से जो सीरीज ऑफ ट्वीट किए गए थे जहां पर कहा गया था कि तपस, मुहाजिर, अक्सुंगर, MQ-1 प्रेडेटर भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते हैं, उस ट्वीट का मतलब क्या था? मतलब ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इस समय वर्ल्ड में कोई भी ड्रोन उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर सकता है। हाँ, एडवर्टाइज नंबर्स के साथ में अक्सुंगर, हेरॉन और हर्मीस तीनों ये रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी देश आपको पूरी तरीके से परफेक्ट नंबर्स नहीं देता है। हाँ, भारत का केस डिफरेंट है। यहाँ पर DRDO के ऊपर कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनी रहती है और इसी वजह से आपको प्रैक्टिकल नंबर्स मिल रहे हैं। देखिए, तपस का जो एल्टीट्यूड डेटा है वो LREO के साथ में है और प्रैक्टिकली चेलाकेरी में ये अचीव किया गया है, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशंस में और एक्चुअली अचीव किया गया है। यहाँ पर कोई भी एक्सट्रापोलेशन नहीं है। वो जो आमतौर पर बात की जाती है कि तपस 10 घंटे 20 मिनट उड़ा था और उसके बाद भी उसके पास में 7 घंटे का फ्यूल बचा हुआ था, वो काफी पुरानी इन्फॉर्मेशन है। ये डेटा टेस्टिंग के स्टार्ट का डेटा है और उसके बाद में बहुत सारी टेस्टिंग की गई थी चेलाकेरी में। इसके अलावा ड्रोन की क्लास को लेकर एक डिस्कशन शुरू हुई थी जहां पर हम लोगों ने कहा था कि आमतौर पर किसी भी मशीन की क्लास उसके इंजन पावर से डिफाइन की जाती है। जेनरिक स्टेटमेंट है एक डिजाइनर पर्सपेक्टिव से। देखिए, अगर आप फाइटर जेट की बात करें तो फाइटर जेट की लगभग 20 से 30% की कीमत उसके इंजन से आती है। वहीं अगर आप ड्रोन की बात करें तो इंजन का शेयर टोटल कॉस्ट में 50 से 60% का होता है और इसी वजह से कोशिश की जाती है कि उस इंजन का प्रयोग करते हुए आप बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करें। अब ईरानियन मुहाजिर 6 की अगर आप बात करें तो ये रोटैक्स 914 का प्रयोग करता है और प्रेडेटर में आप लगभग 24 घंटे की एंड्योरेंस और 25,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव कर सकते हैं। ये नंबर भी एडवर्टाइज नंबर्स हैं, लेकिन मुहाजिर के भी जो नंबर हम लोग लेने वाले हैं वो भी एडवर्टाइज नंबर्स ही हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एल्टीट्यूड तो 25,000 फीट की बताई गई है, लेकिन एंड्योरेंस केवल 12 घंटे की है। हाँ, आप कह सकते हैं कि रोटैक्स 914 जैसे पावरफुल इंजन का प्रयोग करते हुए मुहाजिर आपको सर्चर कैटेगरी की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बाई चॉइस था कि कॉस्टली इंजन के साथ में
आप मीडियोकर परफॉर्मेंस पर सेटल कर रहे हैं और ये आर्ग्यूमेंट मुझे लॉजिकल नहीं लगती है। हालांकि इन एग्जाम्पल से मेरा पॉइंट केवल इतना था कि ये सारे ड्रोन इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हैं और ये चीज दिखाती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा यूनिक है। ऐसे में मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर तपस थोपा जाए, लेकिन तपस के साथ में जो कैपेबिलिटी इस समय अवेलेबल है उसकी यूटिलिटी निकाली जाए और उसको उस स्पेसिफिक रोल के लिए इंडक्ट किया जाए ताकि आप देश में इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। एक बार कोई भी सिस्टम इंडक्ट हो जाता है तो उसके चारों तरफ जो इंडस्ट्री बनती है वो आपको बेटर प्रोडक्ट्स देती जाएगी। लेकिन अगर आप कोई सिस्टम इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हर्मीज को आप ज्यादा नंबर में इंडक्ट करेंगे, तो कल फिर आप हर्मीज मार्क 2 के लिए इजराइल के सामने फिर से खड़े होंगे। अगेन, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने रशिया के केस में देखा है कि जब आप किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट आपकी परेशानी होंगे। और जब हम लोग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो ये पर्सपेक्टिव भी हम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डेली सोप वाला लॉजिक दिया जाता है कि डिफेंडिंग अ सरकारी कंपनी, भैया HAL बनाने वाला है हेरॉन और आई एम स्टिल अगेंस्ट इट। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका यहाँ पर यह है कि सभी ड्रोन मेकर्स को इंडिया बुलाइए और जैसे MMRCA के दौरान इवैल्यूएशन हुई थी डिटेल्ड, कुछ उस तरीके की इवैल्यूएशन कीजिए और ये हेरॉन मार्क 2 और हर्मीज के जो इंडक्शन है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत की गई है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एडिशनल फाइनेंशियल पावर्स दी गई थी और उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मैं फिर से यहाँ पर एक चीज रिपीट करूंगा कि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। मेरा इंटेंशन ये है कि हम लोग डिटेल्स में बात करें। होप इस डिस्कशन के बाद में वैल्यू ऐड होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।